जय श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने कुल के नाश के बारे में जाना और अपने गुरु और पितामह आदि की विनाश के विषय में सुना तो वह थर-थर कांपने लगे और कांपते हुए वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की वंदना करते हुए क्या बोले, इसे हम आज के श्लोक में जानते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगति प्रहृष्यति अनुरज्यते रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। वो कहते हैं कि हे ऋषिकेश, उन्हें ऋषिकेश क्यों कहा गया? क्योंकि उस परमात्मा का नाम लेते ही सब प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तभी वो कहते हैं, हे ऋषिकेश, ये उचित है कि आपके यश गान से संसार हर्षित होता है। असुर गण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं में भागने लगते हैं और जितने भी सिद्ध लोगों के समूह हैं वो आपको नमस्कार करते हैं। तो हम संसार में क्या देखते हैं? संसार में देखते हैं कि कुछ लोग तो परमात्मा के गुण इत्यादि की महिमा करता है और कुछ उनसे डरकर दूर भागता है और कुछ उनकी भक्ति भावना में लीन रहते हैं। तो संसार में 3 तरह के लोग हैं। पहले जो सदा परमात्मा का श्रवण और कीर्तन करते हैं, दूसरे असुरगण और तीसरे सिद्ध और महात्मा गण। और तीनों ही लोगों के उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करने का, ध्यान करने का, भक्ति करने का तरीका भिन्न भिन्न है। कुछ लोग तो केवल उनका श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, और वो हम संसार में देखते भी हैं कि इतने बड़े बड़े सत्संगों में आपने लोगों को जाते हुए देखा तो वो जो सत्संग में महात्मा गुरुजन बताते हैं उनका श्रवण करते हैं, और कुछ लोग 24 घंटे उस भगवान का नाम ही लेते रहते हैं, ये कीर्तन करते रहते हैं। आप में से भी बहुत लोग उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करते होगे, कीर्तन करते होगे। और दूसरे असुरगण जो भगवान की आस्था में विश्वास न रख के अपने को ही सर्वोत्कृष्ट मानते हैं और ईश्वर की महिमा का गान ना करके उनके डर से ही उनसे दूर रहते हैं, अर्थात उनका स्मरण नहीं करते। और तीसरे सिद्धगण जो केवल उनकी भक्ति भावना में ही लीन रहते हैं, अर्थात भक्ति युक्त होकर उनकी आराधना करते हैं। तो ये तीनों तरह के लोग ही हम संसार में देखते हैं और तीनों तरह के ही लोगों को उस परमात्मा की प्राप्ति के नज़दीक और दूर भी देखते हैं। पर अगर संसार से कोई पार लगाता है तो उसका कीर्तन, उसका श्रवण, उसकी भक्ति। तो क्या ये श्लोक हमें देता है, महिमा आपकी जान हर्षित होता संसार है, महिमा देख भागते असुरगण, महिमा देख भागते असुरगण और लीन होते सिद्धगण। जो जितना उस परमात्मा के स्वरूप को जान जाता है वह उतना उसमें लीन होता जाता है। तो भगवान में लीन होना ही जीवन की सार्थकता है और भगवान की भक्ति में ही जीवन सफल है। तो आपको जैसा अपना जीवन बनाना है, आप उसके मालिक स्वयं हैं। अगर अपने जीवन को संवारना है तो उसका कीर्तन श्रवण अवश्य करना है। जो मैं रोज कहती हूँ, गीता के श्लोकों को श्रवण कीजिए, गीता के श्लोकों के अर्थों को जानिए, और ये तभी संभव होगा जब आप हम लोगों से जुड़ेंगे या किसी अन्य से जुड़ेंगे जो गीता के श्लोकों को आपको समझा सके।
तो आपको अगर गीता के श्लोकों को जानना है तो चैनल से जुड़ना है, क्योंकि श्लोकों का पूरा अर्थ भी हम ब्लॉग में रोज देते हैं। तो ब्लॉग में पढ़ करके, इसको वीडियो को सुन करके आप कृष्ण की प्रेममय भक्ति से जुड़ सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करके भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक करना भी उस परमात्मा की भक्ति का एक तरीका है। तो जय श्री कृष्ण।